परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना एक बड़ा लेवल है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लेवल है? एक बड़ा लेवल है परमेश्वर के प्रेजेंस को खोजना, परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल उठा के देख लो, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की उपस्थिति को खोजा है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है, वो अपने जीवन में सेम नहीं रहा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में सेम नहीं रहना चाहते, आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसके प्रेजेंस को? परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना पड़ेगा। परमेश्वर का उपस्थिति का मतलब परमेश्वर खुद वहां पर हाजिर होता है, उसके स्वर्गदूत वहां पर हाजिर होता है, उसकी टेंजेबल प्रेजेंस जो आपको महसूस होती है वो भी वहां पर उपस्थित होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? जितना आप परमेश्वर के उपस्थिति को खोजने के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, उतना आपके जीवन में ब्रेक थ्रू आएगा। आप पीस को महसूस करोगे और आप दोष लगाना छोड़ दोगे। ये होगा आपके लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेम करना छोड़ दोगे, अरे यार मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए ये हो रहा है, ये मेरे तरफ ऐसा ये कर रहा है, ऐसा इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब डाउट वाले बातें आपके जीवन से निकल जाएगी जब आप परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के उपस्थिति को खोजने के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, परमेश्वर उतना तृप्त करेगा। बाइबल से जो परमेश्वर के धर्म राज्य के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास सेवकाई में आने से पहले, उन्होंने एक रहस्य को, सेवकाई में आने से पहले या सेवकाई के आने के बाद, उन्होंने एक रहस्य शेयर किया है, उन्होंने एक सीक्रेट बांटा है। वो सीक्रेट क्या है पता है? परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना, परमेश्वर के उपस्थिति को खोजना। परमेश्वर, जब तक प्रेजेंस तुम्हारे ऊपर आना जाए, वहीं पर बैठे रहना, वहीं पर बाट जोते रहना। हालेलुया। बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्ट्री का रहस्य क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना आरंभ कर देते, तुम्हारा मन बदलना शुरू हो जाता है, तुम्हारा हृदय बदलना शुरू हो जाता है, तुम्हारे जीवन में नियंत्रण परमेश्वर के उपस्थिति का हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन परमेश्वर के अभिषेक दास वो एक ही काम करते, परमेश्वर के प्रेजेंस को खोजना। अगर जहां पर प्रभु का उपस्थिति रहेगा, वहां पर बहुत सारी चीजों का प्रगटीकरण होगा। हालेलुया। जहां पर प्रेजेंस रहेगा, जहां पर प्रेजेंस नहीं है वहां पर कुछ नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, और बिना परमेश्वर के उपस्थिति के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। विदाउट गॉड प्रेजेंस, बिना परमेश्वर के उपस्थिति के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अगर प्रभु का उपस्थिति अगर तुम प्रभु के उपस्थिति को खोजने वाले लोग हो, तुम असफलता में नहीं रह सकते, तुम निराशा में नहीं रह सकते, तुम बीमारी में नहीं रह सकते, तुम बंधनों में नहीं रह सकते। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास एक बात कहते हैं, जब मैं प्रभु की उपस्थिति को खोजने के लिए मैंने रूम बंद कर दिया, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, और जब प्रभु का उपस्थिति मैं खोज रहा था, उसका एंजल्स ने मुझे छुआ, प्रेजेंस उस रूम में आया। और जब प्रेजेंस आता है, 1 घंटा कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता, 2 घंटे कैसे समझ में नहीं आता, 3 घंटे कैसे समझ में, एक दिन 24 घंटे कैसे निकल जाते समझ में नहीं आता। आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ये प्रभु का उपस्थिति है। आप समझ पा रहे हो? आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, आपको किसी की याद नहीं आएगी। समय कैसे, आप घड़ी की तरफ बार बार नहीं देखोगे। हम प्रार्थना करते हो, हाँ हो गया क्या 1 घंटा, हो गया क्या 1.5 घंटा, हालेलुया, हो गया 15 मिनट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का उपस्थिति को तुम खोजोगे, उपस्थिति तुम्हें पकड़ लेगा। जब प्रभु का उपस्थिति को तुम खोजोगे, गॉड प्रेजेंस तुम्हें पकड़ लेगा, प्रभु का उपस्थिति तुम्हें पकड़ लेगा। अगर कोई किसी को मैंने बुलाया है, लेकिन वो ज्यादा समय ठहर नहीं रह सकता, ध्यान से सुनो।
अगर मैंने किसी को बुलाया है, वो ज्यादा समय यहां पर ठहर नहीं सकता। ओके, हालेलुया। वो हार्डली 1 घंटा रुकेगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसको कहीं कहीं दूसरे दूसरे काम है, इधर जाना है उधर जाना है। लेकिन मैं उस व्यक्ति को अगर पकड़ के रखा, कहा के काम कहा जाएगा, किधर जाएगा, पकड़ के रखा है, मैंने पकड़ के रखा है। अभी 1 घंटा नहीं 10 घंटा बैठे रहे यहां पे पकड़, क्योंकि मैं पकड़ा, कोई तो पकड़ के रखा है, नहीं छूट पाएगा। किसी ने तो पकड़ के रखा है। प्रभु के उपस्थिति को तुम जब खोजते हो, प्रभु का उपस्थिति तुम्हें पकड़ लेता है। तुम 1 घंटे नहीं 10-10 घंटे पकड़े जाते हो, 10-10 घंटे नहीं 24-24 घंटे, वहां से आप हट नहीं सकोगे जब प्रभु का उपस्थिति तुम्हारे को पकड़ लेगा। और प्रभु का उपस्थिति तुम्हें कब पकड़ता है? जब तुम प्रभु की उपस्थिति के खोज में रहते हो। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? प्रभु के उपस्थिति के जब खोज में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। मीन्स व्हाट? प्रेजेंस को पकड़, अपने जीवन में खोज। जब तू खोजेगा तभी उपस्थिति को पकड़ पाएगा। अगर तू खोजेगा नहीं, तू नहीं पकड़ पाएगा। हालेलुया, प्रेजेंस को खोज। अगर कोई बदल नहीं रहा है, प्रभु के उपस्थिति को खोज। तू प्रभु के उपस्थिति में उसके आगे जाएगा, एक शब्द बोलेगा, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। वन वर्ड। मैं नहीं बोल रहा हूं आधा घंटे समझाओ, एक शब्द। जब आप प्रभु के उपस्थिति खोज में रहते हैं और उपस्थिति आपको पकड़ लेता है, आप एक शब्द बोलते हैं, काफी है। बाइबल सेज यीशु मसीह परमेश्वर पिता की उपस्थिति से भरे हुए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने बहुत सारी एक शब्द, कुछ जगह पे तो ऐसा है उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन लोगों ने अपना जीवन दे दिया। ओनली वन रीजन, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रभु का उपस्थिति। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलते थे, गॉड प्रेजेंस। आप समझ पा रहे हो? पापी व्यभिचारिणी स्त्री, कुछ बोलना नहीं पड़ा, खड़े हुए। सिर्फ आपके खड़े रहने से भी लोग बदल सकते, पता है, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति के खोज में रहते हैं। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति का खोज करें। बाइबल ऐसा बताती है, मत्ती की किताब 7 उसका 7 में, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया, ढूंढोगे तो तुम। अगर प्रभु के उपस्थिति को तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो तुम्हें प्राप्त होगा। बाइबल बताती है, मत्ती की किताब 7 उसके 7 में, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुम्हें नहीं प्रभु के उपस्थिति में ज्यादा बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें नहीं रह के होता, लेकिन समझो अगर वो तुम्हें पकड़ ले, तुम हट सकते हो? अगर वो तुम्हें पकड़ ले, शेखे थोरो बोखो रोबो शेतरिया। थैंक यू होली स्पिरिट। मालबारा थारा मानी अंसारा। श्रेष्ठ गीत की किताब 1 उसका 4। श्रेष्ठ गीत पुराने नियम में है। श्रेष्ठ गीत की किताब चैप्टर 1 उसका 4। श्रेष्ठ गीत चैप्टर 1 उसका 4। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ। पढ़े। हाँ, आमेन, हालेलुया। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में श्रेष्ठ गीत की किताब में 1 उसका 4 में लिखा है, मुझे खींच ले, तब मैं क्या होऊंगा? दौड़ूंगा।
जब तक परमेश्वर तुम्हें अपने उपस्थिति में नहीं खींचेगा तब तक तुम उसके प्रेजेंस में ठहरे नहीं रह सकते ज्यादा समय तक। आप समझ पा रहे हो? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको खींचे अपने प्रेजेंस में, तुम्हें पहले परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करना है। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। कहे प्रभु, कहे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति को खोजता हूं, यीशु मसीह के नाम में मुझे खींच ले तब मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। मुझे खींच ले तब मैं दौड़ूंगा। आमेन। हालेलुया। जब तक प्रभु आपको ना खींचे आप उस तरीके से दौड़ नहीं पाते, पता है आपको? हालेलुया। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। मैं क्या बोल रहा था, अगर इसको मैंने बुलाया, 1 घंटे के लिए बुलाया, ये 1 घंटे ही रहेगा, दूसरे काम आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जब पकड़े, आप खाना पीना, फोन, सब कुछ भूल जाएंगे, रिश्तेदार सब भूल जाएंगे, क्योंकि उसके उपस्थिति ने आपको क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए थे। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के उपस्थिति से भरे हुए थे। वो रात भर पहाड़ी पर जाते थे प्रार्थना करने। क्या करते थे पहाड़ी पर प्रार्थना? प्रभु इसको ये कर दे, उसको वो कर दे। नो, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? गॉड प्रेजेंस हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के खोज में रहना। आप जब परमेश्वर के उपस्थिति का प्रभाव या पकड़ना आप जब महसूस करेंगे, वो दिन आपका एक महिमा के एक नए स्तर पे उतरने का दिन रहेगा। एक महिमा के नए स्तर में प्रवेश करने का वो दिन रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। कुछ छुटकारे आउट करने से नहीं होते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कमांड वाली प्रार्थना करेंगे तो छुटकारे नहीं होंगे, लेकिन कुछ छुटकारे और चंगाइयां परमेश्वर के उपस्थिति में हो जाता है। हालेलुया। कुछ चंगाई और छुटकारे जब प्रभु का उपस्थिति आता है वहां पर हो जाता है। कितने लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब कोई मैन ऑफ गॉड वर्शिप करते वहां पे प्रभु का उपस्थिति आता है तो कई लोग चंगे हो जाते हैं, कई दुष्ट आत्मा चीखना शुरू कर देती है। व्हाई? प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप एक उपस्थिति को लेकर चलने वाले व्यक्ति है, स्वर्ग आपको पहचानता है। स्वर्ग आपको पहचानता है, दुष्ट आत्मा भी आपको पहचानती है, अंधकार का राज्य भी आपको पहचानता है, अगर आप प्रभु का उपस्थिति लेके चलते हैं। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दो। यहां पर कहते हैं मुझे खींच। जब तक परमेश्वर तू मुझे नहीं खींचेगा तब तक मैं नहीं दौड़ सकता। परमेश्वर जब तक तुम अपने उपस्थिति में नहीं खींचेगा मैं नहीं कर सकता। 3 घंटे 4 घंटे में नहीं। तू खींच, तू पकड़, तू कब्जा कर। हालेलुया। ये चीजें कब होगी? जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रभु मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, मुझे उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। प्रेजेंस आएगा, तुम्हें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के उपस्थिति को लेके चलते थे, और जब वो व्यभिचारिणी स्त्री के आगे जब गए, जब वो व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आमना सामना हुआ, वो व्यभिचारिणी स्त्री उनके आगे आई, यीशु को कुछ भी बोलना नहीं पड़ा, अपने आप उसने पश्चाताप किया। एक प्रभु का दास गवाही दे रहा था, जब मैं प्रभु के उपस्थिति में बहुत भर गया था प्रेजेंस से, तो मैं जस्ट पुलपिट पे आया और मैं जस्ट प्रीच कर रहा था। वो प्रीचिंग जैसी खत्म हुई तो वहां पर कुछ यंग लड़कियां थी, उन्होंने रो रो कर पश्चाताप किया और अपने पापों को छोड़ दिया।
प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ कर सकता है तुम्हारे लाइफ में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेजेंस चाहिए। बोलो प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। बोलो परमेश्वर मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेजेंस है तो आप महान है। खुदावन की प्रेजेंस है, आप महान है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। शदा गदा 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 गमानियान था ना गबा। अन्य भाषा में बोलते रहे आप अगर स्वीकार कर रहे तो। ओ रिया नमा खाचाला बाबा बाबा बाबा। यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू होली स्पिरिट। न्याय की किताब खाथाला प्रमाण थे रिखांसारा बाबा 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 चैप्टर 13 not 13 wait यीशु शिमशोन के बारे में सब लोगों ने आप सुना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है शिमशोन के जीवन के ऊपर प्रभु का उपस्थिति उतरता था। आप समझ रहे हो? हालेलुया। और जैसा प्रभु का प्रेजेंस पावर उसके ऊपर उतरती थी तो वो अपने शत्रुओं के ऊपर वो विजय प्राप्त करता था, अपने शत्रु को मार देता था। लेकिन वो एक एनिमी उसके लाइफ में आया और प्रभु के दास ने हमें पढ़ा है कि शत्रु बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। हालेलुया। शत्रु बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। और अंदर से कौन आई? दलीला। किसके जीवन में आई? शिमशोन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन एक प्रभु का सामर्थ लेके चलने वाला व्यक्ति था। प्रेजेंस। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है शत्रु अंदर से आया और उसको बंदी बना लिया। किसको? शिमशोन को। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साल भर आपको बताते बताते थक जाता है कि अनगॉडली फ्रेंड आपके जीवन में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ दिनों के बाद आप उसके जैसा एक्सप्रेशन, उसके जैसा सेंस, उसके जैसा बातें करना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा स्वभाव आपके लाइफ में आएगा। बाइबल साफ बताती है अनगॉडली फ्रेंड इज वेरी डेंजरस, इज द वीपन ऑफ डेविल। आप समझ पा रहे हो? शैतान का हथियार है अनगॉडली फ्रेंड, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। आप उससे ज्यादा चिपकते हैं, ज्यादा हृदय खोलते हैं, वो आपके हृदय में घुस जाते हैं। फिर जैसा उसके साथ होता है वैसा आपके साथ होगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको उसका प्रभाव सोल्टा है, एवरीडे तोड़ना है अगर उसका कोई स्वभाव आपके लाइफ में आ रहा है, आप जिसके फेलोशिप में रहते हैं। अनगॉडली फ्रेंड, अनगॉडली फ्रेंड अपने पुरखाओं के स्वभाव को लेके चल रहा है और वो जब आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे सेम बातें आपके लाइफ में भी आएगी। आप समझ पा रहे हो? पास्टर बता बता के थक जाते, साल भर थक जाते, लेकिन सुनना बहुत लोगों को पसंद नहीं रहता। प्रभु की बातें, प्रभु की वाणी, प्रभु का प्रकाशन, प्रभु का वचन सुनना बहुत लोगों को पसंद नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन जो सुनते हैं वो एक महिमा के स्तर को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। आप बिना काम के संघर्ष अपने जीवन के ऊपर मत लो। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई है जो फेलोशिप करने के द्वारा एकदम गहराई में चले जाता है तो आपको समझना है कि मेरे जनरेशन में वैसा था कि मैं गए किसी फेलोशिप करता हूं, उसकी बातें मेरे ऊपर आ जाते पट से। आपको ज्यादा प्रभु के प्रेजेंस में रहना है। फिर आप जिसके साथ रहते हो वो पहले खुद को प्रार्थना करना कि प्रभु मैं रहता तो हूँ, रहती तो हूँ, लेकिन उनके प्रभाव, उनके गुस्सा वाले स्वभाव, उनके चुगली वाले, निंदा वाले गलत स्वभाव, गलत सोच मेरे मन में ना आने पाए। आमेन। सबसे बड़ा ट्रबल क्या है पता है? फेलोशिप का ट्रबल है। हालेलुया। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन जैसा शिमशोन का संगति दलीला के साथ हुआ,
सिमसोन कहां पर पहुंचाया गया? बंदी बना लिया गया। मारने के लिए लेके गए उसको। कहां पर लेके गए? मारने के लिए। हालेलुया। ये टॉपिक नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि सिमसोन के ऊपर प्रभु का शक्ति था, प्रभु का प्रेजेंस था। कितने लोग समझ पा रहे? सिमसोन के ऊपर गॉड प्रेजेंस था। हालेलुया। शैतान तुम्हें क्यों भटकाता है पता है? क्योंकि वो देख लेता है कि इस व्यक्ति के ऊपर प्रभु का उपस्थिति है, इसलिए तुम्हें भटकाता है। नाना प्रकार की बातों में यहां पर युद्ध करने आता है वो, माइंड पे। ये सही नहीं, ये नहीं है, ऐसा वो नहीं है, वैसा। यहां पर ही होगा जो कुछ होगा, और यहां से तुमको गिराएगा। जो यहां पर स्ट्रांग है वो कहीं नहीं गिर सकता। आप समझ रहे हो? हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है सिमसोन की मृत्यु के बारे में हम पढ़ेंगे 16 का 23। तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। प्राइड कर रहे हैं कि हमारे देवता ने, हमारे किसने? हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन। शैतान का शत्रु कौन है पता है? कौन है शैतान का शत्रु? आप लोग है। शैतान का शत्रु कौन है? आप लोग है। हालेलुया। क्योंकि आप किसका आराधना करते हैं? परमेश्वर का। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमारे देवता ने सिमसोन जो हमारा शत्रु था हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति को लेके चलने वाला व्यक्ति कभी भी शत्रु के फंदे में फंसा नहीं रह सकता। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? लेकिन यहां पर क्या कर रहे थे? फलिस्तियों ने के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने, और क्योंकि हमारी युक्ति हमारे देवता ने सफल कर दिया है, आनंद करने के एक इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में क्या कर दिया? हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु, हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमारे हाथ में कर दिया है। लोग आनंद मना, फलिस्ती आनंद मनाने लगे कि अरे ये बंदा हाथ में आ गया, सिमसोन हाथ में आ गया। लेकिन एक बात वो भूल गए कि इसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है, इसके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। कितना भी धोखा देकर, कितना भी षड्यंत्र देकर अगर उसे फंसाए भी होगा, और तो आनंद मना रहे फलिस्ती, लेकिन वो एक बात भूल गए कि इसके ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? तब उनका मन मगन हुआ, हे आनंद मनाने लगे। तब उन्होंने कहा सिमसोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए सिमसोन बंदीगृह में बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनमें घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो सिमसोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब सिमसोन ने, ओह थैंक यू होली स्पिरिट, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, प्रेज द लॉर्ड, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और एक दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, और सिमसोन ने कहा फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदार और उनमें सारे लोग पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। वाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस परिस्थिति में सिमसोन फंस गया, लेकिन वहां पर भी यहोवा को वो खोज कर रहा है कि परमेश्वर एक बार
हालेलुया। एक बार बाइबल ऐसा बताती है उसके दोनों हाथों में परमेश्वर का बल आ गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं, आपकी निर्बल अवस्थाएं सामर्थ्य में बदल जाती है। सामर्थ्य। हालेलुया। चारों ओर से घिरा हुआ है और वो फिर भी एक बार ये हुआ को दोनों हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर को खोज रहा है उस समय में। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति को खोजने वाला व्यक्ति हारेगा नहीं। और बाइबल ऐसा बताती है उसके दोनों हाथों में परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई और दूसरे दोनों हाथों से खींचा, और जहां पर 3000 लोग वहां पर थे सब मर गए। और बाइबल ऐसा बताती है इससे पहले एक बारी में सिमसोन ने कभी उतने लोगों को नहीं मारा वहां पर जितने लोगों को उसने मार दिया। हालेलुया। प्रेजेंस, अगर आपके लाइफ में आप खोजने वाले लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो भला ही सिमसोन चला गया, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है शत्रु का वहां पर विजय नहीं हुआ। आप प्रभु के उपस्थिति को खोजने वाले लोग हैं, शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप विजय हो जाएंगे। सिमसोन ने उसके पहले कभी भी एक साथ 3000 लोगों को नहीं मारा था, लेकिन वहां पर मार दिया। वहां पर मार दिया। क्यों पता है? खोजने वाला। आप खोजने वाले हैं, परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति है। आपके शत्रु, इसलिए बाइबल में लिखा है निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। खोजने वाले लोग हैं ना आप, 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट ना आ पाएगा। और तू अपने दृष्टि से दुष्टि करेगा और तू दुष्ट के अंत को। आमेन। आप समझ पा रहे हो? सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वहां पर भी उसने यहोवा को खोजा। परमेश्वर एक बार, बाइबल से इसके पहले एक बार में कभी उसने उतने लोगों को नहीं, आखिरी मोमेंट में मारा। प्रेजेंस। प्रेजेंस बोलो, उपस्थिति। उपस्थिति चाहिए। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। आमेन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रभु की उपस्थिति क्या करना है? खोज करना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? किससे ऊपर से जा रहा है? अंदर कितने लोगों को जा रहा है और ऊपर से कितने लोगों को जा रहा है? प्रेजेंस चाहिए। बोलो, आई वांट प्रेजेंस। आई नीड प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? मैं रहस्य बांट रहा हूं आपके साथ आज। सीक्रेट थिंग जो प्रभु का आत्मा में जब पीछे था, नहा रहा था, तो मेरे को एक आवाज सुना है, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सीक द प्रेजेंस ऑफ। आपको क्या लगता है मैं ऐसे नोट्स बना के लाता हूं और प्रचार करता हूं? नो, मुझे आवाज आया सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो बोला क्या है? सीक द, प्रचार करना है, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति को क्या करना है? ढूंढना है। कितने लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए तैयारी करेंगे? तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे। एक निराशा आपके हाथ में लगी ना, रुक मत जाओ। एक निराशा तुम्हारे हाथ में लगी ना, रुक मत जाना। और ढूंढना परमेश्वर को, वो तुझे मिलेगा। बाइबल में लिखा है ढूंढोगे तो। सिमसोन ने ऐसे परिस्थिति में खोजा और वहां उसे मिल गया। हालेलुया। यू फील स्ट्रेंथ इन योर फ्लैश व्हेन यू सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप अपनी निर्बलता में परमेश्वर का बल महसूस करोगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजोगे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। कितने लोग भूखे प्यासे? तुझे ढूंढता, तुझे चाहता मुझे, मैं ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आ। प्रेमी मन से आराधना
मालफोरोडोमो कोशे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो, प्रभु के उपस्थिति को खोजना है। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये प्रभु ने पहले मुझे कहा, और आप इस सेवकाई में आते हैं तो मैं आपको भी यही बताऊंगा ना। हालेलुया। प्रभु ने मुझे जो वचन दिया आज के लिए, मैं ये वचन आपको भी देने के लिए बोला है। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, डोंट सीक सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। पैसों, सोने, हीरा, चांदी, मोती की खोज मत करे, पहले उससे भी बड़े लेवल को खोज करे। वो बड़ा लेवल क्या है? उपस्थिति को खोजना। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा में। आपने पास्टर बेनीहीन का नाम सुना है। पास्टर बेनीहीन परमेश्वर के उपस्थिति को लेके चलते, और वो जहां पर खड़े होते वहां पर जैसा वो उपस्थित हुए, उनका उपस्थिति बोले तो परमेश्वर का उपस्थिति। वो एक जगह प्रार्थना भी नहीं किया उन्होंने, अभी क्रूसेड था, उन्होंने जैसा एंट्री किया, वो सिर्फ प्रीच कर रहे थे, किसी अपनी व्हील चेयर उठा के दौड़ते हुए लेके आया। व्हील चेयर, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी नहीं, प्रेजेंस। हालेलुया। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता, मुझे खींच ले। प्रेजेंस बोलो, मुझे परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। बाइबल सेज उसके उपस्थिति में बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाते हैं। हालेलुया। इन हिज प्रेजेंस, उसके उपस्थिति में बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाते हैं। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आपको क्या चाहिए? प्रेजेंस चाहिए, उपस्थिति चाहिए परमेश्वर का। जितना आप उपस्थिति को लेके, मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, वो सिर्फ आके खड़े हुए बोले हालेलुया, और जस्ट कुछ दो शब्द एक दौड़ते हुए आए, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं किया। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते, आपकी उपस्थिति जहां पर होगी वहां पर प्रभु का उपस्थिति हो जाएगा। अगर आप प्रभु का, एक प्रभु के दास बता रहे थे कि वो लोग एक क्रूसेड मीटिंग अटेंड करने गए थे। पास्टर मीटिंग था, वो ध्यान से सुनना, पास्टर मीटिंग था। तो सब पास्टर लोगों को रूम मिला था रहने के लिए। तो एक पास्टर अपने रूम में वर्शिप कर रहे थे, 3-4 पास्टर मिलके एक रूम को दे देते थे। आप लोग आए थे ना अभी मीटिंग को, वैसा एक बड़ा क्रूसेड था पास्टर लोगों के लिए। लेकिन जैसा प्रभु के दास पास्टर क्रिस उस स्थान के ऊपर आए, और जैसी उनकी कार आई, ये पास्टर जो रूम में था हिलने लगा। वाई? क्यों? क्योंकि पास्टर क्रिस जैसे आए, पास्टर क्रिस ने उनके साथ प्रभु का उपस्थिति आया, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। आप जो व्यक्ति अगर परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर चलता है, अगर वो खड़ा भी हो गया, आपको एक अलग ही अनुभव में आप चले जाएंगे। प्रभु के दास प्रोफेट हिजकिय्याह फ्रांसिस, वो कुछ नहीं बोलते, वो खड़े हो जाते, प्रेजेंस कैरी करते, और वो जब खड़े होते, लोग आत्मा से भरना शुरू। क्यों? पता है, प्रेजेंस है। यानी वो जब प्रभु के उपस्थिति से भरे हैं, उनका उपस्थिति परमेश्वर का उपस्थिति। पास्टर क्रिस की जैसी कार वहां पर इंटर करा, उनके रूम से आगे गई, ऐसा लगा कि कोई तो भी भूम। आप समझ पा रहे हो? प्रेजेंस बोलो, उपस्थिति। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं, तुझे ढूंढता हुआ, यस, मुझे खींच ले। यशायाह की किताब चैप्टर 40 वर्स 31। परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे खोजे? हाउ टू सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हाँ,
41 का नहीं, 40 का 31, 40 का 31। मासुक्रदी मांडे प्रेजेंस प्रेजेंस। हाँ पढ़े जोर से। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ हाँ हाँ, आमेन, हालेलुया। आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हो अपने जीवन में स्ट्रेंथ को देखना, आपको प्रेजेंस को, क्योंकि स्ट्रेंथ कब आता है आपके जीवन में? जब प्रभु का उपस्थिति वहां पर आता है। और प्रभु का उपस्थिति कैसे आता है? जब आप यहोवा परमेश्वर की बाट जो होते हैं। जब तक बाट जो होते रहो, जब तक आप प्रेजेंस को महसूस ना करो, जब तक बाट जो होते रहो, वो न्यू स्ट्रेंथ को आप महसूस जब तक नहीं करते, तब तक आप बाट जो होते रहो। सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति के खोज में रहे, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की बाट जो होना, परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में लेके आना है। यहाँ पर यशायाह की किताब 40 उसके 30 में, जो परमेश्वर यहोवा की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे, न्यू स्ट्रेंथ, उकाबों के समान उड़ेंगे। पता है, उकाब एक अभिषेक को दर्शाता है, ईगल अनॉइंटिंग। और वो अभिषेक कैसे आता है? बाढ़ जो होने के द्वारा, परमेश्वर की, उसको खोजने के द्वारा, उसके प्रेजेंस को खोजने के द्वारा, हालेलुया। आप समझ पाए, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे, उतना आप स्ट्रेंथ को फील करोगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, उपस्थिति अलग है, अभिषेक अलग है। उपस्थिति में से अभिषेक आता है, अभिषेक से आप उपस्थिति में जुड़ सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है? जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। उकाबो मीन्स ईगल अनॉइंटिंग, हालेलुया, ईगल, उकाब वाला अभिषेक। तो बाढ़ जो होने के बाद में ही वो ईगल अनॉइंटिंग उतरा, प्रेजेंस, हालेलुया। उपस्थिति से अभिषेक उतरता है। पता है आपको, अभिषेक करने वाला कौन है? अभिषेक करने वाला, देने वाला कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर अगर आएगा हमारे बीच में, मिस क्या? वो उपस्थित है। और वो उपस्थित है तो वो क्या कर रहा है? अनॉइंट। आप समझ पा रहे हो? वो क्या कर रहा है? अभिषेक। इसलिए यहां पर लिखा है, जो यहोवा परमेश्वर की बाट जो होते, वे नया बल प्राप्त करेंगे। बाट जो होने के बाद, जब प्रेजेंस जब मौजूद होगा, आप किसी को बुला रहे, आप निर्बल है, बुला रहे, जब तक वो आ ना जाए, आपको बल महसूस नहीं होगा। मुझे प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने, लेकिन वो जब तक वो आ नहीं जाए, मैं वो कर नहीं पाऊंगा। लेकिन वो आ गया, मुझे स्ट्रेंथ मिल गई। जैसा वो आ गया, मुझे स्ट्रेंथ मिल गई। मैं एक निर्बल था, स्ट्रेंथ मिल गई। स्ट्रेंथ मिलने का अनॉइंटिंग मिल गया। तुझे ढूंढ, वेरी डीप, तुझे ढूंढता, तुझे चाहता। प्रेजेंस ऑफ गॉड आपको चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? अरे आप अनॉइंटिंग के ऊपर का लेवल है प्रेजेंस, हालेलुया। जब प्रभु के उपस्थिति का अनुभव अलग अलग होता है सबको। कोई रोलिंग करता है, कोई इधर उधर, कोई चुपचाप ऐसे बैठे रहता है, दिन निकल जाता है तो भी ऐसे रहता है। ना उसकी पीठ दर्द देंगी, ना पेट दर्द देगा, ना आंखें सूजेगी उसकी, कुछ भी नहीं। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता। परमेश्वर की उपस्थिति की बाट जो होना है। बाइबल ऐसा बताती है, जो शाऊल था उसके ऊपर क्या गिरा? परमेश्वर की उपस्थिति। क्या गिरा? उपस्थिति। और वो फिर अनॉइंटिंग में यूज हुआ, अभिषेक में यूज हुआ क्या नहीं हुआ?
हुआ क्या नहीं हुआ बताओ, हुआ क्या नहीं हुआ? कितने लोग जानते हैं? हुआ ना, प्रेजेंस उतरा, प्रेजेंस। उसके लिए वो अनुभव बहुत चमत्कार था, एकदम से प्रकाश हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके अनुभव अलग अलग रहते हैं। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? नया बल प्राप्त करेंगे। तुम जब प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो ना, तुम हर दिन नया अनुभव प्राप्त करोगे। आत्मा, पवित्र आत्मा का परमेश्वर के प्रेजेंस में नए नए अनुभव को प्राप्त करोगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। यानी सिद्धता कहां से आती है? प्रभु के उपस्थिति से। अब्राहम सिद्ध नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का उपस्थिति। कभी सीड डालो, पैसे बढ़ने के लिए नहीं, आपके सीड इसलिए भी डालो कभी कभी कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति को चाहता हूं। आई वॉन्ट योर प्रेजेंस डैडी। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेजेंस हमारे जीवन में चाहिए। और मुझे वही मेरे कान में सुनाई में आया, प्रेजेंस, सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहाँ पे जो प्रचार होते हैं, कोई बना बनाया प्रचार नहीं रहता। जो मैं सुनता हूँ, वट एवर आई हियर फ्रॉम गॉड आई स्पीक टू यू। हालेलुया। जो कुछ भी मैं सुनता हूँ परमेश्वर से, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर जरूरत है हमारे जीवन में, सबसे बड़ी जरूरत अगर मैं बोलूँ तो वो प्रेजेंस चाहिए मुझे। हालेलुया। उपस्थिति है, उसके स्वर्गदूत मेरे लिए काम करेंगे, उसके एंजल्स हम सब के लिए काम करेंगे। प्रेजेंस है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ ले? प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। लेकिन आज एक बात ध्यान रखना, आज से आपको प्रभु की उपस्थिति के खोज में रहना है। बस हाउ टू सीक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने एक पॉइंट बताया कि परमेश्वर की बाढ़ जो होते रहना है, वेट करना है। प्रभु वेट। प्रभु की उपस्थिति में क्या करते हम? जिस सब प्रार्थना कर लिया ना, उठ जाते, नो, बैठे रहो और वर्शिप करो, और बैठे रहो, और वर्शिप करो, और बैठे रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के ऊपर मैं, दाऊद क्या कहता है जब गोलियत के आगे खड़ा हुआ? दाऊद क्या कहता है? बोलो, मैं समाप्त करने पर हूं। जब वो दाऊद गोलियत के आगे खड़ा है, वो क्या कर रहा है? क्या उसने कहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। वो किसके ओर से आया था? दाऊद, परमेश्वर। यानी वो किसको लेके आया था? परमेश्वर के उपस्थिति में एक शब्द भी बोला हुआ, एक शब्द लोगों के जीवन में बदलाव लेके आता है। परमेश्वर के उपस्थिति से किया हुआ एक वार शत्रु की दीवार को चीर देता है। और दाऊद प्रेजेंस को लेके आया था, और जैसा उसने गोफन को एक पत्थर से, जैसा प्रेजेंस था वहां पर, वो हिट किया किसको? गोलियत को। और गोलियत एक ही इसमें ढेर हो गया। तुझे तेरे शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तुझे तेरी बल की आवश्यकता नहीं है, तुझे परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। तुझे ढूंढता, तुझे चाहता, मुझे खींच ले।